हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर अतिलघुत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अतिलघुत्तरीय प्रश्न, तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या है। देखिए, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए। तो देखिए, इसकी परिभाषा क्या होती है वैद्युत विभव की। देखिए, वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव V तथा परीक्षण आवेश प्लस Q को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। यानी V के बराबर क्या होता है, आवेश, परीक्षण आवेश और किया गया कार्य। तो अर्थात सूत्र इसका किस प्रकार से होगा, इसका सूत्र जो होगा V बराबर W/Q। जो V जो है ये क्या है, यह है वैद्युत विभव, W जो है किया गया कार्य है और आवेश है क्या, Q। इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट। तो देखिए, इसकी विमा किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए, वैद्युत विभव V की विमा, तो देखिए वोल्ट बराबर क्या होता है, वोल्ट का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम और जूल का मात्रक होता है न्यूटन मीटर और फिर कूलाम का होता है एम्पियर सेकेंड। तो देखिए, अब देखिए क्या होगा, न्यूटन का क्या होता है किलोग्राम मीटर, न्यूटन क्या होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड और फिर मीटर का होता है मीटर, एम्पियर का होता है एम्पियर और सेकंड का होता है सेकंड। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देखिए क्या, किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 मीटर है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1 मीटर यहाँ पे, 1 मीटर यहाँ पे, 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और सेकंड देखिए, सेकंड 2 सेकंड यहाँ पे, 1 सेकंड नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे प्लस का है, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 3 सेकंड हो जाएगा। और फिर एम्पेयर 1 है, ये नीचे है तो जाएगा ऊपर तो ये माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो होगा एम और फिर यल, यानी L2 और T जो है, यानी L मतलब कि जो होते लेंथ यानी लंबाई, लंबाई 2 है और T -3 और A -n मतलब ML स्क्वायर T के पावर -3 और A के पावर -1, यही हो जाएगी वैद्युत विभव की विमा। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए या फिर ईवी क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इसका मान जूल में ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमारा हेडिंग है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह ऊर्जा का जूल की तुलना में बहुत छोटा मात्रक है। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यह ऊर्जा का जूल की तुलना में बहुत छोटा मात्रक है। इसको इस प्रकार परिभाषित किया गया है, किस प्रकार से, देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश, एक इलेक्ट्रॉन आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम को एक विभवांतर पर त्वरित होने में क्या होता है, प्राप्त होता है। एक विभवांतर, एक वोल्ट विभवांतर जब त्वरित होता है तो एक इलेक्ट्रॉन में इतने आवेश की ऊर्जा निकलती है। यदि Q कूलाम आवेश से आवेशित कण डेल्टा V विभवांतर पर त्वरित होता है तो उसके द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा के बराबर Q × डेल्टा V होता है। यहाँ पे देखिए Q E बराबर क्या है, 1.6 × 10 के पावर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी ऊर्जा होती है, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम और V बराबर 1 वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बराबर क्या होगा, 1.6 × 10 के पावर -19 × 1 वोल्ट और 1 वोल्ट में कितना होता है, वही होता है। तो हमारा जो होगा, एक इसका जब गुणा 1 में होगा तो हमारा ही रहेगा 1.6 × 10 के पावर -19 जूल। इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10 के पावर -19 जूल ऊर्जा होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 1 MeV की को जूल में व्यक्त कीजिए। तो देखिए 1 MeV बराबर क्या, 160 EV, m का मान कितना होता है, 160 होता है और EV यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कितना मान होता है, 1.6 × 10 के पावर -19, तो 106 में हम 1.6 × 10 के पावर -19 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा कुल मिला के आ जाएगा 1.6 × 10 के पावर -13। अब देखिए अगला प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो लेकिन वैद्युत क्षेत्र शून्य ना हो। तो हाँ, उदाहरण के लिए वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में जो क्या होता है, वैद्युत विभव शून्य होता है लेकिन वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता।
अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। तो देखिए दिया है हमारा आवेश Q बराबर 1 कूलाम, R यानी दूरी बराबर 1 सेंटीमीटर, जिसे मीटर में बदलेंगे तो 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा। तो देखिए गोले के पृष्ठ पर विभव, विभव का सूत्र क्या होता है 1/4πε0 इंटू Q बाई R। तो मान रखेंगे 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10 के पावर 9 और Q का मान हमारा दिया है कितना 1 कूलाम, तो हमने 1 रखा। R का मान कितना है, मीटर हमारा कितना है, जो दूरी है 1 मीटर है, सॉरी 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल देंगे तो 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा। तो हम इसका गुणा करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हमारा रहेगा 9 × 10 के पावर 9 ही रहेगा, क्योंकि जब 1 का गुणा होगा तो वही रहेगा। और हमारा 10 के पावर -2 बटे में, तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर +2। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9 × 10 के पावर +11। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा आंसर है 9 × 10 के पावर +11। अतः गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव 9 × 10 के पावर 11 वोल्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 +40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। +40 माइक्रो कूलाम का दो आवेश है, यहाँ पे भी 40 है और दूसरे बिंदु पर भी 40 है। इसके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक 2 है, यानी K का मान 2 है। देखिए इसको हल करते हैं। देखिए +40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश के कारण उनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव कह रहा है कि कोई दो आवेश है, एक यहाँ पे एक आवेश यहाँ पे, इनके बीच की दूरी कितनी है 0.4 मीटर है और इस पर आवेश कितना है +40 माइक्रो कूलाम और यहाँ पे भी +40 माइक्रो कूलाम है। तो यहाँ कोई बिंदु O है, तो हमें इस पर क्या करना है, इस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो आइए इसका सूत्र क्या होता है वैद्युत विभव का, V बराबर क्या होता है 2 × 1/4πε0 इंटू Q बाई R। तो इसी पर हम रखेंगे, तो आइए मान रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 हमारा, तो हम 2 को ऐसे रखेंगे। 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 × 10 के पावर 9, तो हमने उसको रखा। और 2 का हमारा जो K है परावैद्युतांक कितना दिया 2 दिया, तो उसका मान हमने यहाँ पे 2 रख दिया। अब देखिए Q का मान आवेश यहाँ पे कितना दिया हो +40 माइक्रो कूलाम, तो 40 माइक्रो कूलाम को जब हम कूलाम बदल देंगे तो 40 × 10 के पावर -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसलिए यहाँ पे 40 × 10 के पावर -6 रखा। और फिर हमारा क्या है दूरी कितना है इनके बीच की, इनके बीच की दूरी कितना है, इनके बीच में जो दूरी है कितना दे रहा है 0.2। यहाँ पे प्रश्न ने कहा था 0.4 मीटर, लेकिन यहाँ पे क्या है कह रहा है 0.2 मीटर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें शायद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में शायद गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो दूरी रहेगा 0.4 मीटर रहेगा, तो सॉरी 0.2 मीटर रहेगा। तो हम यहाँ पे 0.2 मीटर का हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा 9 दूनी में क्या हो जाएगा 18 और 18 दूनी में क्या हो जाएगा 36। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 9 दूनी में 18 और 18 दूनी में 36। और फिर क्या हो जाएगा, तो देखिए जब हम यहाँ पे 40 और फिर 9 और 2 का गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 360। 36 दूना 54, यहाँ पे 4 भी 40 भी है तो 54 आ जाएगा और 54 को जब हम काटेंगे तो हमारा 36 आएगा। यानी क्या बचेगा हमारा, बचेगा यहाँ पे 360 बचेगा, जिसको हम गुणा करेंगे। और 9 है प्लस का और 6 है माइनस का, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बचेगा -3, 10 के पावर बचेगा -3। तो जब हम 360 में 0.2 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 1.8 × 10 के पावर -3 वोल्ट। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताइए। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है माइनस विभव प्रवणता यानी डेल्टा V बटे डेल्टा x। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 विभव प्रवणता का मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। तो देखिए विभव प्रवणता का मात्रक जो होता है वोल्ट मीटर होता है, इसका विमा जो होता है MLT3A-1 होता है।
अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर क्या है, 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। यहाँ पे हमें डब्लू का मान ज्ञात करना है। तो डब्लू बराबर हमारा क्या होता है, आवेश गुणे विभवांतर। अब डब्लू बराबर होता है क्या, कार्य बराबर आवेश गुणे विभवांतर यानी Q/V। तो यहाँ पे मान रख देंगे। तो देखिए आवेश का मान कितना है, 2 × 10⁻⁵ और विभवांतर कितना है, 50 वोल्ट दिया हुआ। तो इसका हम गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 10⁻³ जूल। अब देखिए अगला क्वेश्चन किस प्रकार से, देखिए 10⁻³ जूल आएगा। आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे जब 2 का गुणा होगा 50 में तो हो जाएगा इतना, यहाँ पे हो जाएगा 100 और 100 गुणे क्या हो जाएगा, 100 गुणे 10⁻⁻5 है। 100 गुणे 10⁻⁻5 हो जाएगा। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻² तो हम यहाँ पे अगर 100 को हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 10⁻² इंटू 10⁻⁻5। तो जब 2 में से -5 जाएगा तो 10⁻⁻3 बचेगा। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे है 10⁻⁻3 जूल। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो बिंदु ए व बी के विभव क्रमशः 10 वोल्ट तथा -10 वोल्ट हैं। दो विभव है, एक प्लस का 10 वोल्ट, दूसरा माइनस का 10 वोल्ट। एक कूलाम आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। यहाँ पे भी हमें डब्लू का मान ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे वोल्ट हमारा 2 दिया हुआ है। तो देखिए एक कूलाम आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य डब्लू बराबर बी मतलब पहला वोल्ट फिर दूसरा वोल्ट। दूसरे वोल्ट में से हम पहले वोल्ट को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए V इंटू बी यानी बी बिंदु पर वोल्ट और फिर ए बिंदु पर वोल्ट। तो हमने यहाँ पे मान रखा। तो एक हमारा है क्या, माइनस का, बी बिंदु पर हमारा है -10 और फिर किस पर, इस पर ए पर है +10। तो यहाँ पे बीच में माइनस हमारा है तो -10 लगाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पे जब और फिर गुणे में हमारा क्या हो जाएगा, क्यू यानी आवेश। तो आवेश कितना दिया, 1 कूलाम। तो यहाँ पे गुणे में हमने 1 कूलाम का आवेश लिखा। यहाँ पे सूत्र आपको दिख रहा होगा, इसी सूत्र पर हमने रखा। तो हमारा यहाँ पे देखिए क्या हो गया, -20 हो गया। -20 का जब गुणा 1 में होगा तो -20 ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा -20 जूल कार्य हो जाएगा। तो बस दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस चैप्टर के अति लघुत्तरीय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो इस पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।